हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। हम IIT RAM अहमदाबाद के PhD एडमिशन 2025-26 स्प्रिंग सेमेस्टर की पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट है। एप्लीकेशंस एलिजिबल कैंडिडेट से मांगे जा रहे हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिपार्टमेंट्स और प्रोग्राम्स। IIT RAM अहमदाबाद में निम्नलिखित डिपार्टमेंट्स में PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन स्वीकृत किए जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शामिल है। मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग शामिल है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, जिसमें इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी विषयों में एडमिशन मिल सकता है। बेसिक साइंसेज, जिसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स शामिल हैं। कैटेगरीज ऑफ PhD एडमिशन। PhD एडमिशन दो मुख्य कैटेगरीज में ऑफर किया जा रहा है: रेगुलर PhD प्रोग्राम और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम। रेगुलर PhD प्रोग्राम में 4 सब कैटेगरीज हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ऐसे व्यक्ति जिनके पास मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं और जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में सर्विस में है, वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के रूप में पात्र होंगे। इस कैटेगरी के तहत इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाएगी। सेल्फ फाइनेंशियल कैंडिडेट, इस कैटेगरी में भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन फंड की उपलब्धता और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अधीन टीचिंग असिस्टेंटशिप के रूप में 12,000 रुपये प्रति मंथ प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फेलोशिप अवॉर्डी, इसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट्स हैं: रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के रूप में 25,000 रुपये प्लस HRA मिल सकता है यदि कैंपस में हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये फंड्स की उपलब्धता और डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पर निर्भर करता है और सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी, कैंडिडेट्स CSIR, UGC, DST, DBT, ICMR आदि जैसी फंडिंग एजेंसी से इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में एडमिट होने वाले कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए हकदार नहीं होंगे। रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, सरकारी एजेंसी से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में नियुक्त रिसर्च फेलोज इंस्टीट्यूट के PhD प्रोग्राम के लिए ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम, ये प्रोग्राम 3 कैटेगरीज के तहत ऑफर किया जाता है: यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज टीचर, इंस्टीट्यूट स्टाफ एट IIT RAM IS और एक्सटर्नल्स जो R&D फैसिलिटी वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विस्तारित जानकारी के लिए कृपया इंस्टीट्यूट की PhD नॉर्म्स को देखें। PhD नॉर्म्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स के पास अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एरियाज में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए: इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, रेलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री के साथ फर्स्ट क्लास यानी कि SC/ST के लिए 55% मार्क्स और बैचलर डिग्री भी फर्स्ट क्लास यानी कि SC/ST के लिए 55% मार्क्स में होनी चाहिए, या BTech विद हाई CPI। बेसिक साइंसेज, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री के साथ फर्स्ट क्लास यानी कि SC/ST के लिए 55% मार्क्स और बैचलर डिग्री भी फर्स्ट क्लास यानी कि SC/ST के लिए 55% मार्क्स में होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में MA या उससे समकक्ष डिग्री के साथ जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स, SC/ST के लिए 50% मार्क्स, या कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री के साथ जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स, SC/ST के लिए 50% मार्क्स, या साइंस में MSc या उससे समकक्ष डिग्री के साथ फर्स्ट क्लास या फिर 60% मार्क्स, SC/ST के लिए 55% मार्क्स, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 2 साल का PGDM है, उन्हें उनके एकेडमिक बैकग्राउंड के अनुरूप रिसर्च एरियाज के लिए कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट क्लास और परसेंटेज की डेफिनेशन। फर्स्ट क्लास मानने के लिए स्टूडेंट को निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी: यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास मेंशन करने वाली डिग्री, फाइनल ईयर में कम से कम 60% मार्क्स, सभी सालों का कम से कम 60% एग्रीगेट या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित 6 आउट ऑफ 10 का CPI, या जब स्केल 10 के अलावा हो तो अनुपातिक रिक्वायरमेंट। 55% और 50% मानने के लिए स्टूडेंट को निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी: फाइनल ईयर में कम से कम 55% या 50%, सभी सालों का कम से कम 55% या 50% एग्रीगेट या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित 5.5 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 का CPI, या जब स्केल 10 के अलावा हो तो अनुपातिक रिक्वायरमेंट।
एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसेस 3 स्टेप्स में है। स्टेप 1 एंड 2, एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.iitram.in पर उपलब्ध है। इसे सही तरह से भरें और शेड्यूल के मुताबिक सबमिट करें। अधूरे यानी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग, स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्टिंग कमेटी रिटन टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने से रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं मिलती है। रिटन टेस्ट कट ऑफ मार्क्स, ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50%, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 40%। रिटन टेस्ट सिलेबस, सिलेबस में 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक शामिल होगा। टेस्ट लोकेशन, एंट्रेंस टेस्ट IITRAM में कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट एग्जाम्शन, इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी के कैंडिडेट्स जैसे कि UGC नेट JRF सहित या UGC CSIR नेट JRF सहित या स्लेट या गेट आदि डिपार्टमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के किसी भी टॉपिक पर एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना होगा। TA और DA, रिटन टेस्ट अटेंड करने वाले कैंडिडेट्स को कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन इंटरव्यू के दिन किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ एडमिशन स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26। एडमिशन का शेड्यूल निम्नलिखित है। एडवर्टाइजमेंट डेट 16 अक्टूबर 2025। ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल 16 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर 2025। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 18 नवंबर 2025। डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 28 नवंबर 2025। टाइमिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाएंगे। रिजल्ट्स और पेमेंट ऑफ फीस। फर्स्ट ऑफर की रिजल्ट अनाउंसमेंट 8 दिसंबर 2025। फर्स्ट ऑफर की लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस 15 दिसंबर 2025। सेकंड ऑफर फॉर वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, अगर जरूरत हो तो इसकी रिजल्ट अनाउंसमेंट 18 दिसंबर 2025। सेकंड ऑफर की लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस 23 दिसंबर 2025। रिपोर्टिंग और ओरिएंटेशन 5 जनवरी 2026। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026। कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग 5 जनवरी 2026। फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए कृपया iitran.ac.in फी स्ट्रक्चर देखें। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रहते और मेस फैसिलिटी नहीं लेते हैं, उन्हें हॉस्टल और मेस रिलेटेड फीस से एग्जेम्पशन यानी छूट दी जाएगी। फीस का भुगतान NEFT या RTGS के माध्यम से करना होगा, जिसके अन्य डिटेल्स एडमिशन कंफर्मेशन मेल के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। फीस समय समय पर बदल सकती है, सब्जेक्ट टू रिविजन। फीस रिफंड के लिए कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट कंडीशंस और प्रोफॉर्मा, ये पॉलिसी और प्रोसीजर बदल सकती है सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इंस्टीट्यूट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्णय फाइनल और बाइंडिंग होगा और ये अहमदाबाद ज्यूरिसडिक्शन के अधीन होगा। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा भी इस ब्रोशर में शामिल है, जिसे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साइन और सील किया जाना है। इसमें ये सर्टिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट के पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के रूप में एडमिशन लेने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसे कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट्स पूरे करने की अनुमति दी जाएगी। ये थी IITRAM अहमदाबाद के PhD एडमिशन 2025-26 स्प्रिंग सेमेस्टर से जुड़ी विस्तारित जानकारी। अगर आप इस एडमिशन प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मैं उसकी खोज कर सकता हूँ।